आइए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1 का 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न एक बार बुक में देखिए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ध्यान दो, जमीन से ए बी एक मकान भवन है, बिल्डिंग है, जो भी कह लो। इसके ऊपर संचार मीनार लगा है, यानी बीसी जो है ये क्या है? संचार मीनार है। इसी की ऊंचाई हमें चाहिए। हमने मान लिया इसकी ऊंचाई h है और ये भूमि के किसी बिंदु से संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 और उसी संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यानी पूरा कोण कितना है? ये 60 और ये अंदर वाला हो गया 45। तो आप आइए जो है इसमें तो त्रिभुज ले लीजिए। पहले त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी में tan 45 बराबर लंबडे आधार, tan यानी लंबडे आधार, लंब क्या मिलेगा? AB और आधार क्या होगा? AD। tan 45 का मान 1 और AB का मान भी दिया है 20 बटे AD, 1 मतलब 1/1। यहां से क्या मिला? AD बराबर 20। ये उत्तर ये हो गया आपका। उत्तर क्या है? AD की वैल्यू हो गई है। अब पूरा त्रिभुज ले लो, बड़ा वाला। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ACD में ACD पूरा वाला। यहाँ tan 50 पूरा कोण 60 है। यहाँ भी लंब बटे आधार यानी कि AC बटे क्या? AD। tan 50 का मान √3 और AC क्या बनेगा? जरा ध्यान दो, 20 प्लस ये इतना 20 है और ये h है और नीचे कितना है? AD का मान। अब तिरछा गुणा करो तो 20 प्लस h का गुणा 1 में होगा तो क्या होगा? वही रहेगा और इसका इसमें होगा तो 20√3। h बराबर करोगे उधर जाएगा तो 20√3 पहले से है माइनस 20, यानी कि h बराबर 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8वां प्रश्न है ये। 8वां प्रश्न किताब में पहले देखो। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मान लीजिए ए बी आपका पेडेस्टल चबूतरा, ए बी क्या है? चबूतरा है, पेडेस्टल है। उसके ऊपर 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगी है। तो भूमि के किसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 और मूर्ति के शिखर का उसी बिंदु से उन्नयन कोण है 60। तो हमें क्या निकालना है? पेडेस्टल की ऊंचाई। हमने मान लिया पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है? h है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा त्रिभुज लोगे? छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है? ए बी, मान लो ये है D। तो त्रिभुज ABD में tan 45 बराबर क्या मिलेगा? लंब बटे आधार अर्थात AB बटे AD। tan 45 1, AB कितना है? यही निकालना है h। AD भी हमें नहीं पता है, दिया है? दूरी दिया है AD? देख लेना एक बार क्वेश्चन में। ओके, तो h बराबर यहां से क्या मिल गया है? यानी AD की लंबाई भी क्या हो गई? h। AD की लंबाई भी क्या है? h। अब दूसरा त्रिभुज ले लो, बड़ा वाला क्या है? त्रिभुज ACD में tan 60 बराबर क्या मिलेगा? AC बटे AD और tan 60 दैट इज √3। AC मतलब क्या? h प्लस 1.6, h प्लस 1.6 बटे में क्या? AD का मान भी क्या है? h। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3h बराबर इसका इसमें गुणा हुआ क्या मिला? h प्लस 1.6। तो √3h माइनस h बराबर 1.6। यहाँ पे कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे? h। तो बचेगा क्या? √3 माइनस 1 बराबर 1.6।
तो h बराबर 1.6 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1, इसका परिमेयकरण कर दो, 1.6 बटे √3 माइनस 1 गुणे √3 प्लस 1 और नीचे भी √3 प्लस 1। अब जरा ऊपर देखो क्या बनेगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे में कितना आएगा, अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, यानी 3 माइनस 1 अर्थात 2। तो यहाँ 2 बचा, अब 16 है ना, यहाँ 0.8 2 बटे 16 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा जो है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसका। एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, 30 डिग्री है, और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई, तो मान लिया हमने, देखिए मीनार नॉर्मली जो है भवन से ज्यादा ऊंची होती है, तो हमने मीनार को बनाया, ये ईडी बनाया है, और ये भवन हमारा है एबी, और भवन की ऊंचाई हमने मान लिया है कि एच है जो है। तो यहाँ पे 30 का कोण और यहाँ 60 का कोण बन रहा है। तो त्रिभुज हमने ले लिया पहले, त्रिभुज BAD में tan 30 बराबर लंब बटे आधार अर्थात AB बटे AD। तो tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू h अपान AD, AB को हमने h माना है, तो यहाँ से AD की वैल्यू मिल गया √3h। क्लियर। अब दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज AED में देखो, बड़े वाले में, यहाँ भी tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा पूरा ED बटे AD, और tan 60 की वैल्यू √3 होता है, और ED यानी 50 दिया है, 50 मीटर, तो 50 अपान AD, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AD की वैल्यू 50 बटे √3। AD की वैल्यू ये भी है और AD की वैल्यू ये भी है, AD की वैल्यू इसमें कुछ लेना देना नहीं है, दोनों को बराबर इसी में रख दियो। AD की जगह, AD की जगह हमने यहाँ रख दिया 50 बटे √3 बराबर √3h, क्रॉस गुणा करोगे √3 3h बराबर 50, h बराबर 50 बटे 3, और इसको भाग करोगे तो 16 सही 2 बटे 3 मीटर, यानी कि भवन की ऊंचाई 16 सही 2 बटे 3 मीटर उत्तर हो जाएगा जी। ओके, आइए 9.1 में 10वां क्वेश्चन देखिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 खंभे लगे हैं सड़क के ऊपर, मान लो ये सड़क है, एक खंभा ये हो गया और दूसरा खंभा ये हो गया, और दोनों की ऊंचाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समान है। तो मान लो इसकी ऊंचाई भी h और इसकी भी h मीटर है, और इसी सड़क के किसी एक बिंदु से दोनों के उन्नयन कोण कितने कितने दिख रहे हैं, एक का कितना है 60 और एक का है 30। तो मान लो ये खंभा एक AB हो गया और ये CD हो गया, और ये दोनों बीच का बिंदु है M। ये तो हमारा डायग्राम हो गया। AB और CD दो समान लंबाई के खंभे हैं, 80 मीटर चौड़ी रोड है, BC AC कितना है पूरा 80 मीटर। 80 मीटर में ध्यान दो, अगर इतने को हम x मान ले तो ये कितना होगा, x के बाद y आता है। पूरा 80 हमें दिया है ना A से लेके C तक, अगर ये इतना x है तो 80 माइनस x हो जाएगा ये। तो हमें कुल मिला के x भी ज्ञात करना है और h भी ज्ञात करना है। ले लो कोई त्रिभुज पहले, तो त्रिभुज पहले BAM में tan 60 बराबर क्या होगा बोलो, लंब बटे आधार, लंब क्या है मोइन, मुंह फाड़ के ऐसे देखते रहो जी। AB बटे AM लंब बटे आधार, tan 50 कितना, और AB हमने h लिया है और ये है x, यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा h बराबर √3x, छोड़ दो इसी पे। दूसरा त्रिभुज ले लो, त्रिभुज DCM में वहां tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है
डीसी आधार है सीएम, बीसी मतलब क्या एच, और सीएम मतलब 80 माइनस, तो tan 30 होता है 1 तो एच बटे 80 माइनस एक्स, तो यहाँ से रिलेशन मिलेगा √3h बराबर 80 माइनस। चाहो तो इस रिलेशन को नंबर 1 कर दो और इसको नंबर 2 कर दो। ये हो गया। अब हमें यहाँ दो समीकरण मिल गए। अगर देखने जाओ तो जहां h है, h की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √3h, यहीं पे रख दो। तो समीकरण 2 में रख दो h का मान √3 इंटू h, h की जगह क्या रखोगे, √3x बराबर कितना है, तो √3 गुणा 3x माइनस x इधर ले लो तो प्लस x बराबर कितना बचा, तो 4x बराबर 80, तो x बराबर 20 मीटर। अब h का मान निकालना है आपको, h बराबर क्या होगा, तो h बराबर √3x, तो √3 गुणा 20 अर्थात 20√3। ये हमारे दो आंसर होने चाहिए जो है, ठीक है। ओके, आगे इसी में तो am बराबर आपका क्या मिला, am बराबर x है तो x बराबर 20 आ गया। cm बराबर निकालोगे 80 माइनस x यानी कि 20 अर्थात 60 मीटर आ गया cm की लंबाई, ठीक। ओके।